फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। बस सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे मेरे साथ लॉ का यानी कि कानून का प्रोग्राम होता है, और कानून की बात ज़ैनब के साथ बिल्कुल हम करेंगे, और ज़ैनब बलोच, एडवोकेट ज़ैनब बलोच के साथ ऑफ कोर्स। और साथ में ये भी बताती चलूँ कि आज जो टॉपिक है वो है हैरेसमेंट, और साथ में रेप हमारे मुल्क में जो एवरेज है वो कितनी है, और कौन कौन सी जगहों पर तकद्दुस पामाल किया जाता है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, रिसेंटली लाहौर में पंजाब कॉलेज में आपको पता ही वाक़या हुआ है। हर जो है डोमेन में, सोशल मीडिया पे लड़के जो कॉलेज स्टूडेंट हैं बहुत जो है वो इरिटेट हैं, गुस्से में हैं। बच्चियां हैं, ऑफ कोर्स मास्क लगा के अब अपनी आवाज़ तो बुलंद करनी है। बहुत सारे उनके ऊपर प्रेशर्स भी हैं, ये भी बड़ा एक अलमिया है बीइंग अ मुस्लिम। और मतलब हम एक ईमान की ताकत रखने के बावजूद हम इंसाफ नहीं कर सकते, और फिर वही, जी हाँ, पैसों का बोलबाला, ताकत का बोलबाला, और नहीं कुछ कर सकते। और आप यकीन करें, ये होती है कि हमारे मुल्क का जो जो दौरे हुकूमत है बेहिस हो चुके हैं। आवाज बुलंद करना, गला दबा देते हैं, अगवा कर लेते हैं, प्रेशर दे देते हैं। पहले ही एक वाकया था, कारसाज के ऊपर औरत ने थक करके मार के ये गई वो गई, उसने परवाह ही नहीं की। दो माँ बाप, बेटी और बाप थे, बाइक से उड़ा दिया, नशे में थी बीवी। सोशल मीडिया पे तो है, टीवी पर उनका ऑफ कोर्स नहीं होता, तो पैसा दे के गए, छूट गए, उनको भी पैसा दिया, उनको भी पैसा दिया। ये कानून है हमारा, काला कानून, सॉरी टू से। कैसे अब इसमें कानून की ज्यादती है या उन लोगों की ज्यादती है जो बिक जाते हैं? ऐसा भी है, कानून दरवाजे खुले, लेकिन अब ये देखें कि इंसाफ आप लोग लेना चाहते हैं कि नहीं। आवाज बुलंद करते हैं तो गला कौन दबाता है। तो लेट्स सी, आज हम बात करेंगे जिन बच्चियों, ज़ैनब का केस आपके सामने, कितनी प्यारी बच्ची थी, अल्लाह मेरी आंखों से नहीं हटती। फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे मुल्क में हैं, लेकिन आप यकीन करें, जब एक बंदे को फांसी दी जाती है तो दूसरे लोग सुधर ही जाएं, लेकिन ऐसा क्या है, यानी कि उस बंदे ने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह छुट जाऊं, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार उसको बहुत, जब सब ने आवाज बुलंद की तब जाके उसको फांसी दे दी गई मेरे ख्याल में। वल्लाह आलम दी है कि नहीं, ये भी तो मैंने पिछले दरवाजे से ही ना निकल गया हो, ये भी नहीं मालूम। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे कानून की बात एडवोकेट ज़ैनब बलोच के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप लोग जैसे लोग बैठते हैं मेरे पास वैसा ही रूप, वैसी वेव्स आ जाती हैं, वैसे ही मेरा दिल, वैसे ही अल्फाज बात करते हैं। बिल्कुल। आप मेरा इंट्रो भी सुन रही थी बड़े उससे मैं तवज्जो के साथ। बात करेंगे, आज का मौजू गुफ्तगू है ऑफ कोर्स पंजाब में 16 साल की बच्ची मेरे ख्याल में फर्स्ट कई ईयर गलती से, और कराची में भी कोई एक केस हुआ है, पता नहीं शायद यूनिवर्सिटी में हुआ है। होते हैं, इनको छुपा दिया जाता है। बाद ऐसे हैं कि सामने नहीं आते, बाद ऐसे हैं कि हाईलाइट हो जाते हैं, रेपो खराब हो जाएगी ना यूनिवर्सिटी कॉलेज की। इसीलिए शुक्रिया सभी। सबसे पहले तो आपने इतना सेंसिटिव टॉपिक रखा, और बड़ा इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस टॉपिक को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, क्योंकि लोगों को सही फैक्ट्स पता नहीं है कि हैं क्या। देखिए, रेप जो है, जना, वो कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उसे। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर सोसाइटी में आप देखें, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हर कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, कोई नहीं करता, हर कोई इसे गलत कहता है। और हमारा कानून इसके लिए बड़ा सख्त है। ये नहीं कि कानून बड़ा नरम है या लोग निकल जाते हैं या लोग जो है वो किसी तरीके से आगे आ जाएंगे। रेप का कानून बड़ा सख्त है। सेक्शन 376 हमारा जो सेक्शन है वो रेप के ऊपर है, पूरा डिटेल में उसके ऊपर लिखा गया है, और उसमें अमेंडमेंट्स भी कुछ की गई हैं कि रेप के विक्टिम किस तरह के होते हैं, किस तरह से उनको लाया जाएगा, क्या चीज़ें, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, जनाबिल जबर क्या है, जनाबिल रज़ा क्या है, किस तरह के जना के हर कानून को डिफाइन किया है। दूसरी बात जो लाहौर का आपने बताया सानिया, 16 साल की बच्ची फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी,
तो अच्छा, फैक्ट्स अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जितना कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो हुआ ही एक नहीं है। ह्यूज एक आवाज उठी थी कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। लेकिन हुआ ना, अच्छा उसमें बहुत वावेला मचा, एकदम बोला नहीं 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 हुआ है। मिनिस्टर उठ के करे नहीं ऐसा कुछ हुआ है। यही, और अभी तक भी पिक्चर क्लियर नहीं है, रिसेंटली भी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आज के प्रोग्राम के तहत, रेप के लिए सेक्शन 376 को जब हम देखेंगे, इसमें जो अमेंडमेंट है, जो विक्टिम होगा उसको हमेशा छुपाया ही जाता है। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, और विक्टिम को कभी भी आप सामने मीडिया के नहीं लाएंगे। जैसे लोग वावेला कर रहे हैं ना कि कहाँ है, लेकर आए, क्यों लेकर नहीं आ रहे, तो ये भाई लॉ है, कानून है, आप विक्टिम को ओपन नहीं ला सकते जब तक वो ना चाहे। आप उसको छुपा के ही रखेंगे, ना करें, बिल्कुल जाहिर सी बात है, माशरे में उसको आगे चलना है। में ये फर्क है, जब तक प्रूव ना हो तो वो मुल्जिम है ना। अभी तो जैसे किसी ने नहीं, वो तो जिसने किया है वो उसको तो लेकर, हाँ, जो विक्टिम है जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको आप सामने नहीं लाएंगे। ठीक है, अगर मुल्जिम हाँ, मुल्जिम भी नहीं किया जाए, बिल्कुल, जब तक वो मुल्जिम नहीं हो, मुजरिम ना हो जाए। अब ये लोगों के, अब देखिए फैक्ट्स जब तक क्लियर नहीं होते तो इस पे व्यूज सिर्फ हम बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि पिक्चर, अच्छा विक्टिम को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, क्योंकि ये कानून है कि आप जो भी रेप का विक्टिम होगा स्पेशली उसको उसकी मर्जी के बगैर आप नहीं ला सकते। एक चीज ऐड करो ज़ैनब, जब इतना बच्चों का क्राउड है, अरे क्या इतने सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, एक आदमी कुछ बीच में से बच्चा बोले, कोई बोल ही नहीं रहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं, और सीसीटीवी फुटेज भी हैं वहाँ पे, वो भी सारी डिलीट। अब देखें ना, तो अब आप सोचें कि एक गार्ड के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उन लोगों ने मिलकर रेप किया या इस तरह का, लेकिन गार्ड वहां तक पहुंचा कैसे? कोई सरपरस्ती तो होगी ना। ये चीज तो नहीं है कि एक गार्ड में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो एक बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करे। तो मकसद किसी ने तो शायद ये होगी, कहीं से मिला होगा, जो भी पिक्चर सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। और इस तरह के आप देखिए कि रेप कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे जाके आपने मार दिया, कुछ के चीखो पुकार होती है, सुना जाता है, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें एविडेंस है। इसका मतलब है कि हर चीज को रोक दिया गया था या हर चीज को बंद किया। अब इसको रोका इसलिए कि विक्टिम को छुपाया इसलिए जा रहा है कि उसको सामने नहीं लाया जाएगा। अदालत भी चाहेगी तो उसकी मर्जी से उसको सामने लाएगी, लेकिन खामोशी के साथ, ओपन बिल्कुल एरिया में नहीं करेगी। कभी भी रेप के विक्टिम को इस तरह नहीं कर सकते आप कि ओपन नहीं लाए। नहीं हो सकता है, देखिए एक बंदे को कोई इतना जबरदस्त, बच्ची बड़ी है और उसको जो है हमारा मुल्क का बीच में तो कह रहे हैं डेथ भी हो गई, बहुत सारे हो सकता है वो उसको मार ही दे, नहीं हो तो उसको इतना पैसा दे के तुम्हें बाहर मुल्क दे देंगे, बहुत सारे, अगर नहीं हो तो वरना तुम्हें मार देंगे। वो कहेगा यार मरने से बेहतर, बहुत सारे ऑप्शन है ना। उनके माँ बाप को मुंह भर देंगे पैसों से, या बोलेंगे हम आपके बच्ची को बाहर मुल्क भेज देंगे, आप बोल देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि तो ये सारे पिक्चर, यही पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही। और दूसरा बता दूं कि रेप जो है, जैसे वो जो नताशा वाला पहले वाकया हुआ, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि ये कारसास पे, वो कंपाउंडेबल सेक्शन था और बेलेबल था क्योंकि एक्सीडेंट केस है। रेप क्या सेक्शन जो है वो कंपाउंडेबल भी नहीं है, इसमें जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसमें फिर भी सजा होती है। कंप्रोमाइज उन सेक्शंस में हो सकता है कि दोनों पार्टी मिलकर खत्म करें, जो कंपाउंडेबल होते हैं, जिसमें राजीनामा हो सकता है। रेप तो राजीनामे वाला सेक्शन ही नहीं है, तो इसमें राजीनामा कैसे होगा? जो भी इसमें मुलविस होगा उन तमाम को कानून के कटोरे में लाया जाएगा, और लाना भी चाहिए, लाना भी चाहिए, जब जाके आप इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। क्योंकि हालांकि पाकिस्तान के लिहाज से क्यों है ज़ैनब कि गरीब के लिए फॉरेन पनिशमेंट और उनको पकड़ना, पकड़ धक्कड़, उन पर प्रेशर, मतलब वो उनके लिए फॉरेन, और अमीर की बात होती है तो ये चीज देखिए अभी बात हुई थी कि कुरान पाक में भी जो रेप है, जना की जो सजा लिखी गई है वो स्टोन ऑफ डेथ है, मतलब सिंगसार कर देना या उसको स्ट्रेप्स मारना 100, मतलब इतनी बड़ी सजा है। लेकिन हमारे यहाँ ना समझ भी नहीं है कि कुरान में अगर ये चीज है तो उसकी आप देखें कि एविडेंस भी तो देखें ना, कि गवाह कैसे उन्होंने मांगे। फिर जाहिर है आप एक बंदे को जिंदा सिंगसार कर रहे हैं, स्टोन ऑफ डेथ, मतलब पत्थर मार मार के उसको मार रहे हैं, तो उसकी क्लियरेंस भी किस तरह करेंगे? उसकी क्लियरेंस के लिए भी गवाह भी उस मयार के होने चाहिए, सही, जब जाके आप सजा देंगे। अब आप सोचे कि वो कहते हैं कि रेप के सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेप के लिए 4 मर्द गवाहों की जरूरत है, और मुसलमान गवाह, ऐसे उनकी भी लोग गवाहियां दे। ये कुरानिक सजा मैं बता रही हूँ, जो कुरान में आप जब सजा देते हैं तो वो ये सजा है कि उसके, अब 4 मर्द गवाह अगर मौजूद होंगे एट अ टाइम ऑफ रेप, तो वो कैसे रेप होगा? जाहिर है वो तो बचाएंगे ना, खड़े होकर तमाशा तो नहीं देख सकते। तो ये तो कुरानिक सजा। हम इसलिए ताजीर की तरफ जाते हैं क्योंकि हम हद की सजा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उस मयार पे गवाह आते नहीं है।
तो हमारी अदालतों में ज्यादा ताजीर पे सजा, ताजीर का मतलब है अगर 4 नहीं 2 एविडेंस आ गए, वाकयाती एविडेंस आ गए जिससे साबित हुआ, या लोगों ने देख लिया, या पब्लिकली एक इशू उठ गया, फैक्ट्स पे बात हुई, इसके लिए हम ताजीर के तहत सजा देते। तो ताजीर के तहत कभी 14 साल, कभी डेथ की सजा, कभी 7 साल, उस मेयार पे सजाएं होती हैं अगर वो केस आता है। इस्लामिक सजा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उस लिहाज से जो इस्लाम ने एविडेंस मांगे हैं वो एविडेंस पूरे नहीं होते। वो कहते हैं 4 मर्द गवाह, हालांकि हर चीज के लिए आप देखिए, कत्ल के लिए 2 गवाह, डकैती के लिए 2 गवाह, चोर के लिए 2 गवाह, शराब, हर चीज के 2, लेकिन रेप के लिए 4 गवाह इस्लाम ने रखे हैं। सही। क्यों? ये इतना खतरनाक जुर्म है। इसमें कहते हैं कि जो जुर्म करने वाला उससे ज्यादा जो भुगतता है वो विक्टिम भुगतता है इस सजा को, जिसके साथ हो जाता है उसकी तो सारी जिंदगी देखे ना। वो पहला ये केस ऐसा, कत्ल में तो एक बंदा मर गया, चला गया, उसके घर वाले सरवाइव कर रहे हैं, उसको अच्छा, इस बात पे मुझे ऑब्जेक्शन थी, वो बच्ची कोई थी जिसको वो बेड पे लेट रही है और वो रो रही है, उसकी वो बंदा वीडियो बना रहा है, जो भी है वो भी अक्ल से पैदल है, वो मेडिकल हो रहा था, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। आपने अच्छा नहीं किया, उस बच्ची का या तो चेहरा ब्लर कर देते, बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेहतर होता। आपने विदाउट, जब तक एक कानून में है, अगर वो ऑब्जेक्शन करे, लीक नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर वो ऑब्जेक्शन करे कि इन्होंने जो है वो विक्टिम को नहीं, मैं बता रही हूँ ना 376 अगर किसी को पढ़ना है तो उसकी अमेंडमेंट को पढ़े, उसमें बाकायदा ये बात मेंशन है कि विक्टिम को आप जाहिर नहीं करेंगे विदाउट उसकी परमिशन। अगर वो परमिशन नहीं देती तो आप मीडिया या किसी भी जगह पे उसको जाहिर नहीं करेंगे उसका चेहरा। अच्छा ज़ैनब, एक बहुत बड़ा पुराना केस था, 10-11 पुलिस वालों ने एक लेडी के साथ मिसबिहेव की, बहुत पुरानी बात है, फिर उसको बाहर मुल्क के लोगों ने जो है कंट्री ने प्रोटेक्ट किया और उसको वहां बुला लिया। उस औरत की सारी जिंदगी को खराब कर दिया। वो बेचारी चले मार, जो भी अपनी वो मतलब मुंह छुपा रहे, जैसे बोले गलती तो उसकी नहीं थी, यही वही छुपा रही है। तो मैं यही कह रही हूँ कि रेप वाहिद ऐसा जुर्म है जिसमें जुर्म करने वाला नहीं, जिसके साथ होता है वो मुंह छुपाता फिर है, हालांकि उसका कोई कसूर ही नहीं है, वो तो बेचारा मजलूम खुद इसका शिकार हुआ। हमें चाहिए कि हम उसको, सोसाइटी ऐसी हमारी बन गई है ना, 11 लोग उन या 10 जो भी थे, उनको तो छुपाना चाहिए, बिल्कुल, कि जिन्होंने ये गलत काम किया, सजा भी नहीं दी गई। ये भी मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं दी है कि नहीं है, यही बस अल्लाह अब जो बच्ची है, अब इसके साथ जुल्म खुद हुआ है, अब ये तो सामने हमें इसके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे जिनके साथ जुल्म होता है, हम आवाम को उनकी आवाज बन के आना चाहिए। जैसे आपने वो ज़ैनब केस बोला, मैं अभी वीडियो देख रही थी, तो बच्चियों को प्रिंसिपल जो है वो रेसमेंट कर रही है कि मैं आपके एडमिट कार्ड रोक लूंगी, हाँ, और आपको स्कूल से मैं निकाल दूंगी, कॉलेज से, सॉरी, इस तरह की वो कह रही है। नहीं, कभी वो कह रही है कि हाँ जो है ना ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बोले अगर वो ऐसा हुआ है, पहले सबसे पहले ये मशहूर था कॉलेज में, ये हुआ है, एडमिट कर रहे थे प्रिंसिपल वगैरह भी, बाद में कह रही है कि जब कुछ दिनों के बाद नहीं हुआ, तो बच्चों को भी हेरासमेंट, कॉलेज के लड़के लड़कियों को हेरासमेंट खामोश करवाया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कहा, यहाँ तक कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, लड़कियां कह रही है, वहाँ पे प्रिंसिपल कह रही है कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। आप अंदाजा लगाएं। अब ये देखिए, तालीमी इदारे तो हम समझते हैं कि ये ऐसे मुकद्दस जगह होती है, उस्ताद का दर्जा माँ बाप से अल्लाह ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो आपको सिखाता है दुनिया में। और ये देखा जाए तो कहते हैं जब हम किसी बुजुर्ग पे बैठते ना, तो हमें वो कोई इल्म देता, तो ये बुजुर्गान दीन का सिलसिला है तालीम, बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाएं, ये लोग इदारों में ऐसा काम होगा तो बच्चों का ना। अब देखें, अब एक माँ, 2-3 माएं भी मैं देख रही हूँ, वो कह रहे हैं पहले हम चाहते थे हमारी बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची जाहिल ही रहे। आपको पता है कितने लोग अपने बहन भाई है ना, वो बहनों को कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। हाँ, अब ये हुआ है ना, अब कितने, मैं तो मना करता था, आप और भेजो, देखो हाँ, क्या हो गया, कोई उखाड़ सकता है। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ लड़कियां, लड़के भी सेफ नहीं है? आप बाकी जगहों पे देखें कि लड़के जब जाते हैं, क्या उनके साथ इस तरह के हादसा नहीं हो रहे? ये तो खुल के सामने नहीं आता है। कौन सी बात करें, मुझे समझे, हम बच्चों की सेफ साइड सिक्योरिटी की बात करें, बच्चों की कॉलेज में ड्रग्स अल्लाह ना करे कि नशे में ना जाए, में भी गलत काम में ना जाए, बिल्कुल। बच्चियों की रेप हो रही है, यूनिवर्सिटी में, कराची में हुआ, उधर हुआ, यार ये हो क्या रहा है? और आजकल आप देखें, ज़ैनब आप सोई, बिल्कुल हमारा कानून सोया है। कानून ने तो देखिए मैं कहती हूँ कि हमारा कानून जिस तरह बना गया है ना, अगर आप वाकई उसको पढ़ें, उसकी पनिशमेंट को पढ़ें, उसको देखें, मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे बेहतरीन कानून हमारे पास मौजूद है। दीन इस्लाम, कुरान पाक, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े हर चीज को आपको क्लियर कर, लेकिन क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं करते। तो फिर हम कैसे गलत को गलत और सही को सही कहेंगे?
जब हम अपने ही कानून को पीछे रख के बैठे हुए हैं। हम अपने आइन खुद बना लेते हैं ना। यही ना, अब मैंने जो बोला आज समझ देखिए ना, रहे हैं मुल्क में बहरान इसी चक्कर में तो आया हुआ है। जब मेरे पसंद की बात है तो डाल दो, मेरे खिलाफ है तो निकाल दो। कुरान को नहीं फॉलो करना। कुरान तो सख्त है ना, कैसे फॉलो करें? कुरान में तो सब चीजें पकड़ है, उसको फॉलो करना तो फिर हर चीज छोड़नी है, दस्तबरदार होना है। बिल्कुल, तो फिर तो इस चीज को भी नहीं मानना है, मेरी कौन सुनेगी? तो यही तो कुरान को फिर अगर रख दिया बीच में, वो कुरान में भी सिर्फ मतलब की बात, हुकूमत ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बस बाकी चीजें। माजरत के साथ नाजरीन, कहते हैं जब हलफ उठाया जाता है, अल्लाह की कसम को, हम लोग को भी ये कसम भी उठाते हैं ना, तो बाद में लोग कहते हैं नहीं कसम नहीं उठाओ, बुरी बात है। मुश्किल कुरान के ऊपर जब कुछ लोग कहते हैं ना कुरान पे आते हैं, बोले कुरान पढ़ने के लिए कसम, लेकिन यकीन करें इसका मतलब है कि तुम हक और सच पे बात कर रहे हो, और यहाँ पर कुरान पे हाथ रख के बड़े बड़े हल्फ बेशर्मी से उठाए जाते हैं, और बड़े बड़े झूठ उस पाक कलाम पर। ठीक है, आपको कोई, आप इधर किसी के जवाब देने होंगे, लेकिन क्या सोचे एक पल के लिए कि आप अल्लाह के आगे हुजूर में जब हाजिर होंगे तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं शफात मिले, तो क्या आपने ये जो इतने बड़े कलाम जो नबी पर उतरा है हमारी रहनुमाई के लिए, आप क्या शर्म नहीं आएगी कि मैंने कभी इस पर हाथ रख के? अल्लाह, लोग लरस जाते हैं कसम, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको बोलेंगे कुरान पे आप, मैं तो कितनी बात कर रही हूँ, ठीक है मैं बख्श दूंगी, आप इस पे हाथ रख दो, मेरा दिल साफ हो गया ना, ठीक है मैं आपको ये कर देती हूँ, बात कर, आप यकीन करो बंदा लरस जाता, नहीं भाई कहीं मुझसे गलती तो नहीं की, जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं, खौफ खुदा। अब देखिए, आप ऐसा क्राइम करने से आप क्या समझेंगे? इंसान है। मैं तो कहती हूँ कि इंसान के बेस में जानवर, बल्कि इनको जानवर भी कहना, हम कहते हैं जानवर की तौहीन है, जो इस तरह बच्चियों के साथ करके जाते हैं। छोटे मासूम बच्चे, 16 साल की बच्ची भी कोई बड़ी बच्ची नहीं है, अभी तो वो ना समझ है, फर्स्ट ईयर की तालिबा कितनी होगी, पता भी नहीं होगा उसके साथ क्या होने वाला है, क्या गलती से फंस गई। जानवर, इनको तो मैं कहूंगी जानवर कहना भी जानवर की तौहीन है, ये तो उनसे भी बदतर है। हमारा माशरा दरिंदा बन गया है बिल्कुल, जो कि वजह क्या है? हुकूमत वक्त बिल्कुल शायद ही है ना। अभी आपने कहा, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी, सरेआम फांसी दें ऐसे लोगों, बिल्कुल देना चाहिए, ताकि इबरत हासिल हो। आप यकीन करें, जब पहले के कवानीन जब बनाए गए थे ना, तो कानून के बारे में ये लफ्ज कहा गया था कि अगर कोई किसी को थप्पड़ मारे उसके हाथ काट दो। लोगों को कानून की जब अहमियत का पता चलेगा तो लोग बोलते हुए डरेंगे। सऊदिया क्यों? सऊदिया में दुकानें खुली पड़ी हैं, मैं गई हूँ ना, तो वहाँ पर कोई मजाल है कोई एक वहां से अंगूर का दाना उठा ले? नहीं उठाता। क्यों? डर है ना, अजान हुई चले गए वो, बिल्कुल दुकानें खुली हुई। क्यों? क्योंकि उनका खौफ दिल में बैठ गया। हाथ से टाइम टू टाइम हाथ और पब्लिकली काट देते हैं। और उसमें 2 गवाह दे दिए उन्होंने, बोला भाई हाँ किया है, हाँ वो प्रूफ आ गया, लो भाई हमारे पास सीसीटीवी फुटेज खराब, तो फुटेज गायब। हालांकि अभी दुनिया चांद पे बनी, तो यहाँ पे तो फुटेज गायब है, वो मेडिकल रिपोर्ट। एक और भी सऊदिया में हुआ था, बहुत अमीर बच्चे ने एक गलत ज्यादती की थी, उन्होंने इतनी ऑफर्स की, क्योंकि वो आपने वाली बात की ना कि वो उससे एक्सीडेंटल कोई मर गया था, कत्ल हो गया था। आपने कहा इसमें एक है कि अगर वो आपस में राजीनामा करे, रेप नहीं किया था उसने, कत्ल किया, तो उसकी उन्होंने, उस बच्चे ने, वो भी कम उम्र था जिसने कत्ल किया, वो भी शायद अंडर 25 था, तो उनके, वो बहुत अमीर फैमिली से था, जो दूसरा मरा वो भी बड़ी अमीर फैमिली। यकीन करें वो हाथ जोड़ जोड़ के माफी और इतनी चीजें पेश कर रहे थे, गाड़ियां, सोना यूं लेके खड़े हुए थे कि भाई हमारे बच्चे को माफ कर दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कत्ल इसने किया तो कत्ल ही। उसकी माँ से मिलवाया उस बच्चे को, वो रो रही थी। सब माफिया, और बकायदा वीडियो बनी है, आप यकीन करें अरबों रुपए उन्होंने बोला कि ले लो, इसकी जान छोड़ दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये जान की कीमत नहीं है कोई, बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं। तो मैं तो कहती हूँ यहाँ पे तो इंसान, जैसे आपने बोला ना, इंसान की अहमियत जानवर से भी बदतर हो गई है। मतलब एक इंसान मर गया तो लोग कहेंगे, ऐसा लगता है कि जानवर जैसे नहीं, जानवर घर पे मर जाता है हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, हम ऐसा बना दिया। चले मुझे ये बताएं कि अगर कोई इस तरह करता है तो हमारे कानून में क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, रेप तो कानून में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका सेक्शन आप पढ़ लें। और दूसरा, विक्टिम अगर नहीं सामने आ रही, या लोगों को ये पता चल रहा है कि विक्टिम अभी तक सामने नहीं आई, ये बिल्कुल कानून है कि उसको सामने नहीं लाया जाएगा विदाउट उसकी परमिशन। अगर वो परमिशन देती है, सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहती है, तो वो बोलेगी, अपनी मर्जी से उसकी परमिशन होगी। अगर उसकी परमिशन नहीं है तो आप जोर जबरदस्ती उसकी इस तरह वीडियो वायरल करना या निकालना, ये चीजें ये आप नहीं कर सकते। दूसरा ये कि कानून में ये कि जाहिर है उस वक्त के वाकयात को देखा जाएगा कि आया ये चीज हुई है, मेडिकल रिपोर्ट। और देखिए आजकल तो हमने, आप कह रहे हैं तरक्की, तो कुछ ना कुछ तो तरक्की हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ हो जाता है
कि वही गैंग रेप था। कुछ जगह पे तो ये भी बताया जा रहा है कि गैंग रेप था, कुछ जगह कहा जा रहा है कि सिर्फ रेप था, एक पर्सन इन्वॉल्व था, या कुछ जगह गैंग रेप था, एक से ज्यादा लोग थे। तो वो तमाम चीजें आपकी मेडिकल रिपोर्ट उसको प्रूव करेगी। ठीक है। उसके बाद बच्ची को देखा जाएगा कि वो कितने, मतलब जाहिर सी बात है उन तमाम चीजों को, और सजा इसकी बहुत सख्त है हमारे कानून में कि रेप अगर साबित हो जाता है तो इसकी सजा बड़ी सख्त है। ये बेलेबल सेक्शन नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है। अगर दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज करना भी चाहेंगी तब भी कंपाउंडेबल नहीं है, नहीं कर सकते। और ये सजाएं ऐसी बड़ी सख्त हमारे कानून में मौजूद हैं। कम से कम की सजा 10 साल है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो ये कानून के ऊपर है कि उम्र कैद भी दे सकता है उस बंदे को, या अगर फांसी भी दे सकता है, तो ये डिफरेंट तरीके। और उस विक्टिम को उस वक्त तक छुपाया जाएगा, ये नहीं कि केस चलने के बाद वो विक्टिम ओपनली उसको लाया जाएगा दुनिया के सामने। जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक उसको नहीं लाया जाएगा। ज़ैनब, इसको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल भी मैं कानून की जबान में सुनना चाहूंगी। नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनर्स टीवी के साथ एंड कानून की बात एडवोकेट ज़ैनब बलोच के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम बात करें कानून की बात, और आज जो टॉपिक है वो है वो बच्चियां जिनके साथ रेप होता है और जिनको हैरेसमेंट भी किया जाता है, लेकिन कानून में उसका रिजल्ट क्या है। पहले तो ये प्रूव करना एक अजाब है कि हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर एक खिचड़ी पकाई जाती है। ज़ैनब बलोच के में भी यही हुआ, पहले क्या बोला, फिर उसमें हुकूमत वक्त शामिल हो जाती है, वो स्टैंड ओवर हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हो, यानी कि विक्टिम को ही तजलील उसकी इतनी ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट फिर इस स्टेप में जब प्रूव हो जाता है तो अगर वो डटे रहे तो मतलब सजा दिलवाने के लिए उनको एक और तकलीफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इन पर सब पर ना यकीन करें, यानी कि जैसे उन लोगों ने कोई ऐसी खता कर दी जिसके साथ तकलीफ है, वो मजीद अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। लेट्स सी, मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग विद सभी का ऐसा बनती है एडवोकेट ज़ैनब बलोच। मैम, आप बता रही थी मुझे कि हमारे इस प्रॉब्लम में राइट्स क्या है, उसको मैं चाहती थी डिटेल से बताइए। देखिए, अभी जैसे बात हुई है, बाज़ व्यूअर्स के दिमागों में ये सवाल आता है, लोग ये सोचते हैं कि कानून में ये जो ट्रायल चलता है ये इतना डिले क्यों, फिर प्रूफ करना, फिर गवाह लाना, फिर रेप को भी साबित करना। जब एक विक्टिम कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है तो फिर उस चीज को देखा जाए, उस चीज को परखा जाए, प्रेशर अलग है। तो ये क्यों होता है? पहली बात तो ये कि ये हमारे पास एक इक्विटी का प्रिंसिपल है कि 10 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। पहली बात तो ये, क्योंकि ये तो आपको पता है प्रिंसिपल है हमारे कानून का, लॉ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि इसलिए तमाम फैक्ट्स को देखा जाता है। देखिए, अगर बेगुनाह छूट जाए तो ठीक है, लेकिन एक गुनेगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को अगर आपने सजा दे दी ना तो वो फिर पकड़ आपकी बड़ी होगी कि आपने देखा नहीं तमाम चीजों को। तो ट्रायल इसलिए थोड़ा लंबे चले जाते हैं। दूसरा, हमारे मुल्क का अलमिया माशरे में ये चीज भी बहुत देखने को आई है कि सच तो सच होता ही है, लेकिन कुछ लोग झूठ को भी सच बना के कि इसने मेरे साथ ये किया। बाज ऐसे भी वाकयात हमारे सामने आते हैं जो कि हुआ भी नहीं। अब हम बार बार कहते हैं स्प्राइट जो करना होता है वो सिर्फ मर्द ही औरत को करते हैं। बाज हमने ऐसी भी चीजें देखी हैं कि औरत भी मर्दों को कर रही होती हैं बाज दफा। तो इन चीजों को देखते हुए ना कानून में क्या किया गया है कि जो रेप का केस है, अब एक थोड़ी सी ऐड करूंगी। देखिए, एक 16 साल की जवान लड़की है, बिल्कुल, वो अपने पे बहुत सारे इल्जाम तो लगवा सकती है, लेकिन आप खुद सोचें इतना बड़ा एक इतना बड़ा इल्जाम कि चाहे किसी को कितना भी डिग्रेड किया जाए, लेकिन एक जवान बच्ची, मैं समझूंगी कोई पैसे लेके कोई और औरत जरूर कुछ मेरे ख्याल में करे, लेकिन एक घर की बच्ची एक फैमिली से बिलोंग करती हुई, वो कुछ भी हो, अपने साथ ये ज्यादती को, उसको भी मेडिकल चेकअप करवाना है, वो क्यों 2 लोगों ने किया या 3 लोगों ने किया, वो क्यों करेगी और अपनी सारी लाइफ को बर्बाद करेगी एक पैसों? ऐसा भी नहीं, ये तो हमारे माशरे में बिल्कुल इस तरह नहीं है। बच्ची के साथ जो हुआ है, अब आप देखिए ना कि किस तरह से वो बोल रही है, उसकी फैमिली मेंबर बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली चाचा और उनके वालिद की तरफ से भी बयान है, लेकिन घर वाले भी ऐसे केसेस में ना, घर वाले भी बहुत ज्यादा आगे नहीं आते, खुल के तमाम हकाइक को नहीं बयान कर पाते
क्यों? क्योंकि हमने एक रेप को ऐसा बना दिया कि जो रेप का विक्टिम होगा बस वो नासूर बन गया, उसको एक्सेप्ट माशरा क्यों नहीं करता? भाई वो तो खुद विक्टिम है, यानी वो कि तो खुद अगर वो मजलूम है स्टैंड ओवर लेंगे तो समझ ले उनकी बच्ची कि की आगे की लाइफ, फ्यूचर आगे का वाली बच्चियों के साथ कम से कम मैं कहूंगी कि इंसाफ की आवाज इंसाफ आवाज बुलंद उठेगी। होगी। हम भी ये कहते हैं कि उन फैमिलीज के साथ हमें खड़ा होना चाहिए जिनके साथ ऐसे हादसात होते बिल्कुल हैं ऐसे। या जो इसका शिकार होते हैं, ना कि उनको जो है हम ये कहें कि माशरे से ही निकाल के बुरी नजर, क्योंकि उनका कोई कसूर ही नहीं होता। 16 साल की बच्ची के साथ हुआ, इसकी जितनी मजामत की जाए उतनी कम है, जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। मैं इतना इस हद तक कह रही हूँ कि जिसने किया है मैं तो उसको जानवर भी नहीं कहूंगी, ये जानवर की भी तौहीन और है। मैं चाहती हूँ और आप भी चाहती हैं कि उस शख्स को, मैं कहती हूँ सारे जितने कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं सारे आम ग्राउंड में फांसी दी जाए, पत्थर मारे जाए, जो कानून में सजा है सिंगसार किया जाए, लटकाया जाए, ताकि इबरत हो कि आइंदा अगर कोई बच्ची की तरफ गलत नजर भी डाले, मैं कहती हूँ रेप का तो सोचने का बहुत दूर की बात है, सिर्फ नजर भी डाले तो उसको भी इसका खौफ रहे कि मेरे लिए ये सजा है। 16 साल की बच्ची नहीं, चाहे 20 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, भाई लड़की औरत औरत है, इज्जत हर किसी की औरत की होती है। अगर 15 साल की है, 16 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की, 25 साल की, अगर कोई उस पर बुरी नजर भी डाले तो उसको ये सजा याद आए कि अगर किसी ने ये हरकत की थी, उसके साथ ये हुआ था, तो अगर मैंने बुरी नजर, आपको पता है अब अब्यूज करना, किसी के ऊपर गलत नजर डालना भी सजा है कानून में, ये भी आप समझे कि एक तरह से उसको जो है सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। बच्ची को करीब बिठाना, टच करना, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स करें तो अभी साबित होगा। अगर आप उसको गलत बैड टच भी कर रहे हैं तो ये भी आप सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं उसे। अब यार जनाब एक बात समझ नहीं आती, बंदा कहाँ अपने आप को सेफ महसूस करे? अगर पाकिस्तान में इस तरह जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो महफूज तो नहीं, अगर वो महफूज है तो मुझे बताएं कि हम फिर रिस्टक हो जाएंगे कि भाई लड़कियों का स्कूल, अब को एजुकेशन फिर खत्म होना शुरू हो जाएगा, लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएंगी, लड़कों को लड़के पढ़ाएंगे। यानी कि अब मुझे बताएं सर भी होते हैं, 3 साल की बच्ची 4, अब उसको बैड टच, छोटी बच्ची 2 साल की, सॉरी 3 साल के बच्चों को या 4 साल के बच्चों को तो स्कूल भेजा जाता है। अब उस बच्ची को क्या पता ये सर जो है वो प्यार कर रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, दिल से लगा रहे, बच्चों पे प्यार भी आता है, अच्छे साजा भी होते हैं, लेकिन हम तो फिर अब बिल्कुल इनसे सेफ तो रहे ही नहीं। आप यकीन करें, मैं स्कूल में बच्ची का एडमिशन जब अपने कराने गई ना, पहले मैंने पूछा, मैंने कहा आपके स्कूल में टीचर जो है मेल हैं या नहीं है? देखें ये दिमाग में ये है, ऐसी बात है। अब जो इस तरह के हादसात हो रहे हैं तो पहले तो हम इस चीज को देखते हैं ना कि भाई मेल टीचर है या नहीं है, तो हमारे बच्चों को अगर मेल पढ़ाएंगे तो हम नहीं कर रहे हैं, इस स्कूल में नहीं। वजह ये कि हालांकि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें फ्यूचर में मर्दों के साथ शाना बशाना काम भी करना है, बैठना है, उठना है, हर चीज है, लेकिन फिर भी माइंड सेट वही बन गया है। क्यों? क्योंकि हम जो हालात देख रहे हैं, और मैं ये कहूंगी कि हमारे मुल्क से ज्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो रेप के केस वहां सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, हर रोज रेप के केस रिपोर्टेड होते हैं। हमारे पास तो फिर भी है लेकिन कम है, रिपोर्टेड होते, जाहिरी इतने नहीं हो पाते। या तो मैं वजह ये कि बदनामी की वजह से यही घर वाले जो है खामोशी इख्तियार कर। अभी भी देखिए, मैं कह रही हूँ ना, इसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? उसकी वजह यही है कि मेडिकल रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है, मेडिकल सारी चीजों को आपको जो है वो जाहिर मेडिकल रिपोर्ट करेगी। एक था इंडिया का वीडियो था सोशल मीडिया पे, 4 साल की बच्ची आई तो वो डरी हुई थी, अपनी माँ के गले वाले लगी, तो उसकी माँ से पूछो तो बच्ची जैसे आती ना चहचहाती, तो उस तरह नहीं आई, वो बहुत खौफजदा बच्ची हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। और उसने फिर जब माँ ने बोला क्या हुआ, तो वो चीजें तोड़ने लग गई और गुस्सा करने लग गई, इधर उधर फेंकने लग गई वो। फिर उसको फीवर हो गया, बहुत शदीद खौफ हो गया, चाहे पता किसी ने थप्पड़ मारा होगा, और उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई। अब वो माँ ने जब उसको पूरा वो किया तो अब वो रोने लग गई, वो समझ में नहीं आ रही, कह रही मेरी छोटी सी बच्ची है, हस्बैंड है वो थोड़ा इरिटेट सा है, वो आया तो वो माँ बता नहीं पा रही कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। फिर वो जब बयान करती है तो अपनी दोस्त से पूछती है, वो कहती है तो पुलिस, वो कहती नहीं मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, वो लोग मानेंगे नहीं। यही उसको, अच्छा उसको यही नहीं माना, वो बच्ची से पूछ नहीं पा रही कि बेटा तुम्हारे साथ किसने क्या किया, क्योंकि 4 साल की बच्ची क्या बता नहीं बयां फरमा रही कि कौन है क्या है। वो मैंने आधी अधूरी देखी कि उसका एंड नहीं देख पाई। लेकिन आप यकीन करें कि इस तरह छोटे बच्चों पे
चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंसान तो हर जगह बसते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, इन जानवर नहीं दरिंदे हैं बिल्कुल। ज़ैनब कितनी थी, ज़ैनब छोटी थी, यही देखे ना उसके साथ क्या हुआ। क्या वो बच्ची उस मोहल्ले के लड़के के साथ ही घूम रही, क्योंकि वो सब एक जैसे। इसके अलावा वो जो घर में काम करती थी, वो जो बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, वो फातिमा वाला केस भी उड़ा, वो तो आप देखेंगे वो कितनी बच्ची थी, उसकी भी एज मेरे ख्याल से 12 साल 13 साल के बीच की बच्ची थी। इसके अलावा इंडिया का भी जो रिसेंटली केस, वो डॉक्टर का, नर्स का, जो रात को उसके साथ गैंग रेप किया गया था, उसकी तो मेडिकल इस हद तक आई थी कि देख नहीं पाते थे, उसकी बॉडी को नहीं लोग देख पा रहे थे, मतलब इस तरह से किया। तो आप इनको इंसान कहेंगी? ये इंसान कहलाने के काबिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा अशरफुल मखलूकात, मतलब तमाम मखलूक, इंसान, जिन, परिंदे, जो अल्लाह ताला ने मखलूक बने उन सब में अफजल तरीन। तो अफजल तरीन का ये हाल है, आप देख लें कि ये अफजल तरीन खुदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कहूंगी कि ये नफ्सियाती हैं, इनको पता नहीं है, इनको सब कुछ पता है। जिसको खाने का होश है, जिसको पीने का होश है, जिसको कपड़े पहनने का होश है, उसको सब पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। ये खुद को बचाने के लिए खुद का ढोंग करना कि मैं नफ्सियाती था, मैं बीमार हो गया, मुझ पे शैतान चढ़ गया, मुझे ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ये नफ्सियाती बहाना है। उस गार्ड के ऊपर क्या था ये, अच्छा ये इसने डायरेक्टली भी नहीं किया होगा अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि देखिए डायरेक्टली मेरे सामने कोई आ जाए और डायरेक्टली उसके ऊपर मैं हमला करूं, ये करूं, ये इस तरह की तो नहीं है। उसने वॉच किया होगा, देखा होगा, कुछ चीजों को तरीकेकार बनाया होगा, जब जाके फुल प्लानिंग से किया होगा। देखिए एक रेप ये नहीं पकड़ा और किया और बैठ गए। उस इदारे में जब वो उसको गार्ड रखा गया था, मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को गार्ड रखें या किसी को मेल को रखें, इस तरह के स्टाफ को खास तौर पे जब अपॉइंट करें, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ पे बच्चियां आती हैं छोटी उम्र की, जिनको अपना सेंस नहीं होता, देखिए इनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती इतनी, 16 साल 15 साल 14 साल 18 साल के बाद तो हम कहते हैं कि शऊर आना। अच्छा वो ये समझो कि मैं तो सेफ जगह पे हूँ, अगर बंद हो गई हूँ, हाँ, कि अगर चलो गलती हो गई है तो मैं सेफ हूँ। अच्छा उसको बकायदा गार्ड को नौकरी से भी निकाल दिया, तो नौकरी से निकालना तो कोई रीजन नहीं हुआ कि आपने नौकरी से, मतलब कोई अगर इतना बड़ा ये डाउट है तो हाँ, जब आप कॉन्फिडेंट है, हाँ, जब उसे कुछ किया नहीं है तो उसको अरेस्ट करवाएं, उसके खिलाफ ट्रायल चलाएं कि भाई उसने ये किया है। चले तो, अभी तो इब्तिदा है ना ज़ैनब, आप भी यही ट्रायल को आगे लेके चलती हूं। सिर्फ दो बातें मैं यहाँ पे और ऐड कर लूं कि अगर गार्ड ने इसमें इन्वॉल्वमेंट थी या किया था, हम कहते हैं कि सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि अगर ऐसे इदारे, तालीमी इदारे खास तौर पर, जिनको हम मुकद्दस तरीन इदारा कहते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों को अवेयरनेस, दुनिया की दीन, दुनिया की समझ दी जाती है, वो महफूज नहीं है, तो वहां पे अगर इस तरह का स्टाफ रखे तो उसका बायोडेटा चेक किया करें कि पहले इसका बायोडेटा क्या था, ये कहाँ का रिहायशी है, ये कैसा था, क्या नहीं था। क्योंकि लोग कहाँ से क्या करके यहाँ पे आ जाते हैं, उनके अंदर समझ है या नहीं है वो देखते हैं। पहले हम कहते थे कि इस तरह की एक्टिविटी में ट्रक ड्राइवर तो ये तो वो इन्वॉल्व होते हैं ज्यादातर। आजकल तो आप देख ले, ये सामने आ रहा है कि मदरसों में या तालीमी इदारों में या तालीमी जगहों पे, हॉस्पिटलों में, कहीं पे कोई सेफ नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ नहीं है, नर्स सेफ नहीं है, डॉक्टर सेफ नहीं है, वो भी हरास का शिकार हो रहे हैं, रेप का हो रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप तालीमी इदारों में ये, बैंक में ये, पुलिस के महकमे, अभी आप कहती कौन सा इदारा सेफ है, आप हमें बताएं कौन सा इदारा कोई सेफ भी है? नहीं। किसको हम सेफ करें? हम ये कहते हैं कि कानून बना दिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगा जब आप अपनी इदारों को मजबूत करेंगे, जब आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को मजबूत करेंगे, जब आप अपनी अदलिया को मजबूत करेंगे, तब जाके इंसाफ होगा। अदरवाइज ये कानून की किताबें बनाने से कभी भी कानून जो है वो कानून का नहीं हो सकता। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। और आपने लास्ट में खुद ही इतना प्यारा मैसेज खुद ही दे दिया, अब जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे को फिर हम फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है, हम लोग उस पर गुफ्तगू बगा हम अपने नाज़रीन को आगाही देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।